जय हिंद दोस्तों। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, यूपी ट्रिपल एस सी पैट बहुप्रतीक्षित परीक्षा 28-29 अक्टूबर को प्रस्तावित है। तो के लिए जी के जी एस प्रैक्टिस सेट हम लेकर आए हैं आप सभी लोगों के लिए। आइए देखते हैं 100 प्रश्नों को जो आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। कुछ इस तरीके के प्रश्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ए मोहनजोदड़ो, बी कालीबंगान, सी लोथल, डी धौलावीरा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर ए देखेंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर ए मोहनजोदड़ो। बाकी जो क्वेश्चन आप लोग भी पेंसिल कॉपी साथ लेकर चलें, जो ना आए उसे नोट डाउन करते चलें। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी, बी बोधगया, सी कपिलवस्तु, डी कुशीनगर। तो जैसा कि सभी जानते हैं, डी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध जी को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर डी कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। 16 महाजनपदों में मथुरा राजधानी थी। ऑप्शन ए बज्जी, बी वत्स, सी काशी, डी सूरसेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, सूरसेन। मथुरा की राजधानी थी 16 महाजनपदों में सूरसेन। ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? ऑप्शन नंबर ए गुप्त, बी मौर्य, सी वर्धन, डी कुषाण। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, बी मौर्य वंश, जिसने कि जो है सबसे पुराना राजवंश है, जो सबसे अधिक समय तक इसने शासन भी किया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन विशिष्टाद्वैत के संस्थापक थे? ऑप्शन नंबर ए है रामानुजाचार्य, बी वल्लभाचार्य, सी माधवाचार्य, डी निम्बार्क। इसका ऑप्शन होगा ए रामानुजाचार्य। ऑप्शन नंबर ए रामानुजाचार्य। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे? ऑप्शन ए गोपाल, बी देवपाल, सी धर्मपाल, डी महिपाल। तो इसका था धर्मपाल, जिसने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, सी धर्मपाल। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी महमूद गजनवी, सी मोहम्मद बिन कासिम, डी मोहम्मद गौरी। तो इसका ऑप्शन है सी मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन कासिम, जिसने जो है सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, मुस्लिम आक्रमणकारी था ये। क्वेश्चन नंबर 8, गुलामों का गुलाम किसे कहा गया था? बताइए। ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी बलबन, डी मोहम्मद गौरी। तो गुलाम वंश का संस्थापक तो कुतुबुद्दीन ऐबक था, परंतु गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका, इल्तुतमिश। कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है ये, याद रखें इसे। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, किस वंश के सुल्तानों ने देश पर सबसे अधिक वर्ष तक राज किया था? ए खिलजी वंश, बी गुलाम वंश, सी लोधी वंश, डी तुगलक वंश। इसका ऑप्शन नंबर है डी तुगलक वंश। इसने जो है सबसे अधिक समय तक शासन किया था और सबसे कम खिलजी वंश ने किया था। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1524, बी 1525, सी 1526, डी 1527। तो जैसा कि ये तो सभी को पता होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, किस यूरोपीय ने भारत में प्रथमतः अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे? ए पुर्तगाली, बी अंग्रेज, सी फ्रांसीसी, डी डच। तो इसका ऑप्शन नंबर है ए पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाली, इसने जो है प्रथमतः व्यापारिक केंद्र भारत में स्थापित किए थे, पुर्तगालियों ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी डलहौजी, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 12 बी रॉबर्ट क्लाइव इसका आंसर होगा, जिसने कि जो है ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था, रॉबर्ट क्लाइव, बी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बेगम समरू ने एक प्रसिद्ध चर्च का निर्माण कहाँ कराया था? ए माउंट आबू में, बी नैनीताल में, सी कानपुर में, डी सरधना में। बेगम समरू का एक सुप्रसिद्ध चर्च जो था वो सरधना में उसका निर्माण हुआ था। ऑप्शन नंबर डी सरधना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई है? ए वारेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड डलहौजी।
तो जो है क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है सी, विलियम बेंटिक। इसने जो है सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। सी, विलियम बेंटिक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन को सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? ए, एम एन रॉय, बी, जयप्रकाश नारायण, सी, तिलक, डी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर होगा डी, दादा भाई नौरोजी। इसने जो है दादा भाई नौरोजी ने अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन को सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था, दादा भाई नौरोजी, डी। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था? ए, कमल और रोटी, बी, बाज, सी, रूमाल, डी, दो तलवारें। जैसा कि सभी जानते हैं, ए, कमल और रोटी, जो कि जो है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, कमल और रोटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आनंदमठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है? ए, चुआर विद्रोह पर, बी, सन्यासी विद्रोह पर, सी, पागलपंथी विद्रोह पर, डी, नील विद्रोह पर। तो इसका आंसर जो है बी, सन्यासी विद्रोह पर, बी, सन्यासी विद्रोह पर। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। हरिजन के प्रारंभकर्ता थे? ए, अंबेडकर, बी, महात्मा गांधी, सी, गोखले, डी, तिलक। तो इसका होगा बी, महात्मा गांधी, जो कि हरिजन के प्रारंभकर्ता थे, बी, महात्मा गांधी। आगे देखते हैं 19, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ए, दयानंद सरस्वती, बी, महात्मा गांधी, सी, राजा राम मोहन राय, डी, केशव सेन। ब्रह्म समाज, तो इसकी स्थापना जो की थी, सी, राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी इन्होंने, सी, राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे। 20, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? ए, सुभाष चंद्र बोस ने, बी, भगत सिंह ने, सी, अंबेडकर ने, डी, लोहिया ने। तो इसका आंसर है ए, सुभाष चंद्र बोस, ए, सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? इस संविधान के निर्माण में जो है बनने में कितना समय लगा था? ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी, 2 वर्ष 7 माह 9 दिन, सी, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, डी, 3 वर्ष 5 माह 6 दिन। तो इसका आंसर है ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन नंबर ए, जो कि संविधान को बनने में समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? ए, सरदार पटेल, बी, बी आर अम्बेडकर, सी, राजेंद्र प्रसाद, डी, जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर होगा बी, बी आर अम्बेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? ए, फ्रांस, बी, जापान, सी, जर्मनी, डी, आयरलैंड। नीति निर्देशक तत्व, जो कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये आयरलैंड से प्रेरित हैं। जो भारत ने लिए हैं ये आयरलैंड से लिए हैं, भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? ए, भाग 7, बी, भाग 8, सी, भाग 9, डी, भाग 10। तो जैसा कि सभी को पता होगा, ये तो सी, भाग 9, इसमें जो है भारत के पंचायती राज विभाग के संविधान प्रावधान किए गए हैं, भाग 9। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग से संबंधित है? ए, अनुच्छेद 268, बी, अनुच्छेद 269, सी, अनुच्छेद 278, डी, अनुच्छेद 280। इसका ऑप्शन होगा डी, 280, जो कि वित्त आयोग से संबंधित है, अनुच्छेद 280। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। भारतीय संविधान की कौन सी अनुच्छेद दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है? अनुच्छेद नहीं, इसमें गलत है थोड़ा सा, आप अनुसूची करेंगे इसकी जगह। किस अनुसूची में जो है दल बदल दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए होगा अनुसूची 8, बी ऑप्शन नंबर अनुसूची 9, सी अनुसूची 10, डी अनुसूची 11। अनुच्छेद की जगह पे अनुसूची लिखेंगे तो इसका ऑप्शन होगा दल बदल, जो है ऑप्शन नंबर सी होगा इसकी जगह पे। अनुसूची 10 में दिया गया है, दल बदल विरोधी कानून जो है अनुसूची 10 में दिया गया है, 1952 में हुआ था ये जो है।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? ऑप्शन नंबर ए 22 जुलाई 1947, बी 24 जुलाई 1948, सी 22 जनवरी 1950, डी 24 जनवरी 1949। तो इसका ऑप्शन होगा ए 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 इस दिन जो है भारत ने संविधान सभा को, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, भारत की संविधान सभा ने। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था? अस्पृश्यता उन्मूलन। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 16, बी अनुच्छेद 17, सी अनुच्छेद 18, डी अनुच्छेद 19। अस्पृश्यता उन्मूलन जो था अनुच्छेद 17 से संबंधित है ये। इसका उन्मूलन जो है अनुच्छेद 17 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा के अध्यक्ष। इसमें अध्यक्षता पूछा है तो ये करता है लोकसभा का अध्यक्ष, डी लोकसभा अध्यक्ष। अगर पूछा जाए कि आहूत कौन करता है, बैठक को बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति होगा। ठीक है, याद रखेंगे ये क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 70 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय पूछा है, जो कि सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं इसे, इसकी उम्र होती है सेवानिवृत्त के न्यायाधीशों की 65 वर्ष, सी 65 वर्ष। अगर उच्च न्यायालय पूछा जाएगा तो होगी 62 वर्ष। याद रखेंगे इसे, सी 65 वर्ष। आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए चौथा, बी 5वां, सी 6वां, डी 7वां। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा कौन से नगर से होकर गुजरती है? ए प्रयागराज, बी वाराणसी, सी लखनऊ, डी भोपाल। तो इसका आंसर होगा ए प्रयागराज। इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है, जो कि प्रयागराज अब इसका नाम हो गया है, ए प्रयागराज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। भारत का सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु है? ए कन्याकुमारी पर, बी रामेश्वरम पर, सी इंदिरा पॉइंट पर, डी नीलगिरी पर। तो इसका होगा इंदिरा पॉइंट। सुदूरतम दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। भारत का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखेंगे। डूरंड रेखा भारत की सीमा किसके सीमा साथ निर्धारित करती है? ए पाकिस्तान के, बी अफगानिस्तान के, सी म्यांमार के, डी चीन के। 34 क्वेश्चन नंबर। तो जो है डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण करती है, बी अफगानिस्तान। आगे बढ़ेंगे 35 की तरफ। नंदा देवी पर्वत स्थित है? ए उत्तराखंड में, बी हिमाचल में, सी कश्मीर में, डी लद्दाख में। नंदा देवी जो है उत्तराखंड, ये फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तराखंड चमोली जो बोलते हैं, उत्तराखंड फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध है। इसमें नंदा देवी पर्वत भी स्थित है। आगे बढ़ेंगे 36 की तरफ। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील स्थित है? ए विंडरमियर, बी विक्टोरिया, सी सुपीरियर, डी वैकाल। ताजे पानी की झील जो है सबसे बड़ी विश्व में सुपीरियर झील है। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील सुपीरियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। येन मुद्रा है? ए चीन की, बी हांगकांग की, सी दक्षिण कोरिया की, डी जापान की। येन किस देश की मुद्रा है? डी जापान की। येन जो है जापान की मुद्रा है। अगला देखेंगे। कनाडा की राजधानी है? ए वॉन, बी ओटावा, सी अंकारा, डी लिस्बन। कनाडा की राजधानी बी ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको यूपी ट्रिपल एससी पैट में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पाक जलडमरू मध्य किनके मध्य स्थित है? ए भारत पाकिस्तान, बी भारत श्रीलंका, सी भारत बांग्लादेश, डी भारत मालदीव। पाक जलडमरू मध्य जो कि है भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। याद रखेंगे इसे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कौन सा महाद्वीप मानव जाति का जन्म स्थल है? ए एशिया, बी यूरोप, सी दक्षिण अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा सी दक्षिण अफ्रीका जो कि है मानव जाति का जन्म स्थल है, डी सी दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41। आवृत्ति को मापा जाता है? ए हर्ट्ज, बी वाट में, सी रेडियन में, डी मीटर पर सेकंड में। तो आवृत्ति का माप होती है हर्ट्ज में, ए हर्ट्ज।
क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी -4 डिग्री सेल्सियस पर, डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 43 आगे बढ़ेंगे। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? ए घटता है, बी बढ़ता है, सी वही रहता है, डी अनिश्चित। जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ए ग्रेफाइट, बी हीरा, सी फुल्लीन, डी ऑक्सो कार्बन। क्वेश्चन नंबर 44। तो कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट, हीरा, फुल्लीन होता है, ऑक्सो कार्बन ये नहीं होता है, याद रखेंगे। जल का पीएच मान होता है ए 0, बी 5, सी 7, डी 10। जल का पीएच मान 7 होता है, ठीक है। ऐसे ही रक्त का पीएच मान रक्त का 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ देखेंगे। रेशम कीट पालन को कहा जाता है? ए सेरीकल्चर, बी एपीकल्चर, सी पिसीकल्चर, डी हॉर्टिकल्चर। रेशम कीट पालन को जो है सेरीकल्चर कहते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या होता है? बताइए। ए लाइकोपीन, बी कैप्सेसिन, सी जेंथ्रोफिल, डी कोई नहीं। तो टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन होता है, ए लाइकोपिन। आगे देखेंगे। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? ए फीमर, बी बोमर, सी स्टेपीज, डी मेलियस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है सी स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी फीमर होती है, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगला देखेंगे। विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है? ए कच्चे और ताज़े फल, बी दूध, सी घी, डी दालें। इसका ऑप्शन होगा ए कच्चे और ताज़े फल, जिसमें कि विटामिन सी ज़्यादातर पाई जाती है। अगला देखेंगे। सर्वग्राही रक्त वर्ग है? ए ओ, ए बी, ए बी। सर्वग्राही ए बी होता है, सर्वग्राही ए बी होता है और सर्वदाता ओ होता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। तृष्णा का पर्यायवाची है? हिंदी के क्वेश्चन आ गए हैं अब, जो कि आपको यूपी पैट में हिंदी के क्वेश्चन भी मिलेंगे देखने को। तो उसी क्रम में इस प्रैक्टिस सेट में हिंदी को भी रखा गया है। तृष्णा का पर्यायवाची है 51। ए मकरंद, बी सहचर, सी रसिका, डी लिप्सा। तो तृष्णा का पर्यायवाची लिप्सा, याद रखिएगा, लिप्सा होता है। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में तत्सम शब्द हैं? तत्सम तद्भव। ए हाथ, बी दूध, सी आम, डी काष्ठ। तत्सम जैसा कि पता है सभी को, संस्कृत वर्ड होते हैं तत्सम। तो इसमें डी काष्ठ, ये तत्सम शब्द है, डी काष्ठ। आगे बढ़ेंगे। देवेंद्र में प्रयुक्त संधि है? संधि से भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं देखने को, इसलिए संधि भी आई है। देवेंद्र में प्रयुक्त संधि है? ए गुण संधि, बी यड़ संधि, सी दीर्घ संधि, डी वृद्धि संधि। तो ए गुण संधि, जिसमें एक मात्रा आपको देखने को मिले उसमें गुण संधि होती है, याद रखिएगा। एक मात्रा इसमें मिलेगी, उसमें गुण संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ बढ़ेंगे। याछड़ी का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? याछड़ी का शुद्ध रूप बताइए। ए विछड़ी, बी याछड़, सी याछड़, डी याछिणी। 54 देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी यछड़ी, इसका शुद्ध रूप होता है यछड़ी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। जो पृथ्वी से संबद्ध है के लिए एक शब्द निम्न में से कौन है? ए पृथ्वी, बी पार्थिव, सी पृथिव्या, डी पृथक। तो पृथ्वी से संबंध के लिए एक शब्द है बी पार्थिव। जो पृथ्वी से संबंध होता है उसे पार्थिव कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। चरण कमल शब्द में निम्न में कौन सा समास है? चरण कमल। ए तत्पुरुष समास, बी द्विगु समास, सी कर्मधारय, डी बहुब्री समास। सी कर्मधारय समास। चरण कमल, चरण के कमल के समान है जिसके चरण, अर्थात कर्मधारय समास। आगे देखेंगे। स्थावर का विलोम होगा? ए कठिन, बी अस्थाई, सी जंगम, डी दुष्कर। स्थावर का विलोम है सी जंगम। स्थावर का विलोम होता है जंगम। अगला देखेंगे। काम काज में कोरा होने का अर्थ है?
ए काम में मन न लगना, बी काम न जानना, सी काम न करना, डी काम पूरा करना, काम काज में कोरा होना। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी, काम न जानना। काम काज में कोरे का मतलब है काम न जानना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। निम्न में तद्भव शब्द है। तद्भव जो अपने हिंदी के शब्द होते हैं उन्हें कहते हैं तद्भव, इसके संस्कृत शब्द को तत्सम कहते हैं। ए अग्रि, बी अमूल्य, सी अगम्य, डी अचरज। तो इसका होगा अचरज, जो कि तद्भव शब्द है, डी अचरज। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। शुद्ध वाक्य चुनें। इसमें शुद्ध बताना है वाक्य कौन सा। ए 10 लड़की पढ़ रही हैं, बी महादेवी वर्मा बड़ी विद्वान हैं, सी मेरे को घर जाना है, डी भेड़ और बकरियां चर रहे हैं। तो डी भेड़ और बकरियां चर रहे हैं, याद रखिएगा शुद्ध वाक्य पूछा है इसमें, भेड़ और बकरियां चर रहे हैं, ये शुद्ध वाक्य है। आगे बढ़ेंगे 61 की तरफ। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए जीवन विज्ञान, बी जैव भूगोल, सी भौतिकी, डी पारिस्थितिकी। जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है, याद रखेंगे डी पारिस्थितिकी। आगे बढ़ेंगे 62 की तरफ। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है। ए प्रवाल भित्ति, बी वेटलैंड, सी खेत, डी नदी। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण जो कि है खेत होता है, सी खेत कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है ये। आगे देखेंगे 63 की तरफ। विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक कौन सा। ए डीडीटी, बी बीएचसी, सी फ्लिट, डी बैगुन। तो ए डीडीटी ये जो है सबसे प्रसिद्ध कीटनाशक है, डीडीटी। आगे देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। ए भूताप, बी सूर्य, सी ग्रीन हाउस गैसें, डी चंद्रमा। ऊर्जा का प्रमुख स्रोत पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य होता है, बी सूर्य। आगे बढ़ेंगे 65 की तरफ। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है। ए 10%, बी 20%, सी 30%, डी 1%। पादपों से शाकाहारी जीवों में मात्र 10% ऊर्जा ही पहुंच पाती है, ए 10%। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ेंगे। भारत में वनस्पति एवं जंतुओं की सर्वाधिक विविधता कहाँ पाई जाती है। ए पूर्वी घाट, बी अरावली, सी पश्चिमी हिमालय, डी पश्चिमी घाट। तो जो है इसमें सर्वाधिक विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है, डी पश्चिमी घाट। आगे बढ़ेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। ए उत्तराखंड, बी असम में, सी अरुणाचल प्रदेश में, डी नागालैंड में। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि है असम में स्थित है, बी असम, जो कि एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखेंगे विश्व जलवायु परिवर्तन के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है। क्वेश्चन नंबर 68 को देखेंगे। ए ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि, बी परमाणु हथियार, सी वर्षा की कमी, डी जनसंख्या में वृद्धि। तो ए ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। आगे देखेंगे 69 की तरफ। जीवों की संकटग्रस्त जातियों को सूचीबद्ध करने वाली पुस्तक को क्या कहते हैं। ए रेड डाटा बुक, बी ब्लैक डाटा बुक, सी येलो पेजेज बुक, डी ब्लू डाटा बुक। तो ए रेड डाटा बुक, जो कि जो है संकटग्रस्त प्रजातियों का इसमें सूचीबद्ध किया जाता है रेड डाटा बुक में। आगे देखेंगे 70 की तरफ बढ़ेंगे। विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। ए 5 जून, बी 29 जुलाई, सी 22 मार्च, सी डी 16 सितंबर। तो ओजोन दिवस जो है डी 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81 से देखेंगे। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ए यूनाइटेड प्रोविंस, बी आर्य प्रदेश, सी अवध प्रांत, डी उत्तरी प्रांत। तो ए यूनाइटेड प्रोविंस, उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था, ए यूनाइटेड प्रोविंस, बी। कुछ आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी मुख्य न्यायाधीश, डी राज्यपाल। तो जो है किसी भी राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल ही करता है हमेशा, डी राज्यपाल। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। ए गाजियाबाद, बी मेरठ, सी लखनऊ, डी आगरा। जनघनत्व वाला जिला ए गाजियाबाद। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या है। ए 30, बी 31, सी
32, डी 33। क्वेश्चन नंबर 84, राज्यसभा सीटों की संख्या है बी 31। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है ए थारू, बी भील, सी गोंड, डी सहारिया। जो है ए थारू, थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है। और भारत में गोंड, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए दिल्ली, बी देहरादून, सी लखनऊ, डी भोपाल। तो सी लखनऊ, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है ए यमुना एक्सप्रेसवे, बी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, डी गंगा एक्सप्रेसवे। तो डी गंगा एक्सप्रेसवे, जो कि उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है गंगा एक्सप्रेसवे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए भोपाल, बी देहरादून, सी जयपुर, डी हैदराबाद। वन सर्वेक्षण विभाग जो कि देहरादून में इसका मुख्यालय स्थित है, देहरादून। 89 की तरफ देखेंगे। देश में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? वन क्षेत्र ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मिजोरम, डी मध्य प्रदेश। वन क्षेत्र जो हैं सबसे अधिक मध्य प्रदेश में स्थित हैं, डी मध्य प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, जो कि यहाँ से करंट अफेयर्स भी आपको देखने को मिलेगी, जो यूपी पैट में 10 नंबर की आएगी, समसामयिक एवं करंट अफेयर्स। उत्तर प्रदेश में पीतल नगरी नाम से प्रसिद्ध है। आपके प्रश्न को सही रूप में पूरा करते हुए यहाँ उत्तर दिया जा रहा है। ए मथुरा, बी मुरादाबाद, सी रामपुर, डी अलीगढ़। बी मुरादाबाद, पीतल नगरी के नाम से जो है मुरादाबाद जाना जाती है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91 करंट अफेयर्स। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बने हैं? ए रोहित शर्मा, बी विराट कोहली, सी स्टीव स्मिथ, डी रविंद्र जडेजा। बी विराट कोहली, जिन्होंने जो है अभी 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली, बी विराट कोहली। क्वेश्चन नंबर 92 की तरफ देखेंगे। दिल्ली में नव उद्घाटित अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर का नाम क्या है? ए प्रगति मंडपम, बी G20 केंद्र, सी भारत मंडपम, डी संघ परिसर। अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर का नाम है सी भारत मंडपम। ये जो है प्रदर्शनी सह कन्वेंशन सेंटर का नाम अभी रखा गया हाल ही में, भारत मंडपम। कौन सा भारतीय शहर हाल ही में विश्व शहर संस्कृत मंच WCCF में शामिल हुआ है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी चेन्नई, डी दिल्ली। WCCF में हाल ही में शामिल हुआ है बी बेंगलुरु, जो भारतीय शहर है बेंगलुरु, ये अभी WCCF में शामिल हुआ है। आगे देखेंगे 94 की तरफ। निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बनने जा रहा है? ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तेलंगाना, डी उत्तर प्रदेश। 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर तेलंगाना में बनने जा रहा है, सी तेलंगाना। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है? ए चीन, बी जापान, सी पाकिस्तान, डी मलेशिया। तो जो है भारत ने पाकिस्तान को हराकर अभी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता है। पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब भारत ने जीत लिया है पाकिस्तान को हराकर। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ देखेंगे। हाल ही में सिटी ऑफ डेड चर्चा में है, यह किस देश में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ए सऊदी अरब, बी कतर, सी मिस्र, डी UAE। तो सी मिस्र। ये जो है सिटी ऑफ डेड मिस्र में है, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? ए NK सिंह, बी न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी, सी न्यायाधीश रंजन गोगोई, डी वरुण सिंह। तो इसका आंसर होगा बी न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। गणतंत्र दिवस की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। तो डी उत्तराखंड। इसे जो है गणतंत्र दिवस की परेड में प्रथम झांकी का पुरस्कार दिया गया था, उत्तराखंड। 99 की तरफ बढ़ेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति हैं ए वेंकैया नायडू, बी द्रौपदी मुर्मू, सी जगदीप धनखड़, डी रामनाथ कोविंद। तो जैसा कि सभी को पता होगा, सी जगदीप धनखड़ भारत के उपराष्ट्रपति हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 100 की तरफ देखेंगे। भारत के वायुसेना अध्यक्ष हैं वी आर चौधरी,
बी आर धवन, इसमें जो है ए, इसका आंसर होगा बी आर चौधरी, ए बी आर चौधरी जी। तो आइए, जैसा कि आप सभी ने देखा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट के जीके जीएस 100 क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 क्वेश्चन थे। इसी तरीके से आपको आगे भी देखने को मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।